enzymes involved in DNA replication. सबसे पहले हमारे पास एक्चुअली होता क्या है, अनवाइंडिंग होगी, अनवाइंडिंग ऑफ डीएनए, डुप्लेक्स बोल लो, हेलिक्स बोल लो, या डबल स्ट्रैंडेड डीएनए कह लो, एक ही बात है। उसके लिए सबसे पहला एंजाइम हमारे पास जो आता है दैट इज हेलिकेज। हेलिकेज को हम डीएनए हेलिकेज भी कहेंगे बिकॉज ये डीएनए पे काम कर रहा है, रिमेंबर दिस थिंग। और इसे डीएनए बी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? डीएनए बी भी कहते हैं। अब एक चीज़ आप थोड़ा ध्यान से सुन लो, डीएनए बी कोई डीएनए नहीं है। इसका अगर मैं आपसे केमिकल नेचर पूछूं डीएनए बी का, तो वो न्यूक्लिक एसिड नहीं है, दैट इज़ एक्चुअली अ प्रोटीन। प्रोटीन क्यों? बिकॉज डीएनए बी आपके पास कैटलिस्ट यानी एंजाइम की तरह काम कर रहा है, एंजाइमेटिक इसका रोल है। सो डीएनए बी इज एक्चुअली द एंजाइम नॉट द डीएनए। लिख भी देता हूँ यहाँ पे, एंजाइम नॉट डीएनए। तो अब पॉइंट पे आते हैं कि हेलिकेज का क्या रोल है। हेल्प्स इन अनवाइंडिंग ऑफ डीएनए, अनवाइंडिंग ऑफ डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। तो ये एक्चुअली क्या करता है, ब्रेक्स, यहाँ लिखते हैं, ब्रेक्स हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन टू पेरेंट डीएनए स्ट्रैंड। जो दो डीएनए स्ट्रैंड के बीच हाइड्रोजन बॉन्ड है उनको ये तोड़ता है, और ये क्या कॉज करवाता है, कॉजेज डीनेचुरेशन, और जिसे हम मेल्टिंग भी कहते हैं, मेल्टिंग ऑफ डीएनए करवाता है, राइट। और क्या लिखे हेलिकेज के बारे में, बस यही है, एंड क्रिएट्स वाई शेप स्ट्रक्चर कॉल्ड रेप्लिकेशन फोक। होता क्या है ना, मान लेते हैं ये है, ये डीएनए है, ठीक है, डीएनए ऐसे है, और इधर मान लिया आपके पास क्या आ गया, हेलिकेज आ गया। ये आपके पास क्या आ गया, हेलिकेज आ गया। तो अब क्या होगा, अब यहाँ पर वेट, ऐसे ऐसे, राइट, ये वाई शेप स्ट्रक्चर बन गया, और हेलिकेज हमारा अब इधर ही है, और ये मूव किस डायरेक्शन में करेगा, इस डायरेक्शन में। तो जो ये स्ट्रक्चर बना यहाँ पर, दिस इज एक्चुअली रेप्लिकेशन फोक। रेप्लिकेशन फोक बना वाई शेप स्ट्रक्चर, और ये हमारे पास एक्चुअली डायरेक्शन ऑफ रेप्लिकेशन फोक है। रेप्लिकेशन फोक जो है वो इस तरफ को मूव कर रही है, और यहाँ कहीं पे हमारे पास क्या प्रेजेंट होगा, ओराई प्रेजेंट होगा, ठीक है, दिस इज ओराई। तो इतनी बात की हमने सबसे पहले किसके बारे में, हेलिकेज के बारे में। नेक्स्ट एंजाइम जो हमारे पास आता है दैट इज एसएसबीपी। एसएसबीपी दैट इज सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन्स।
अब एसएसबीपी का काम क्या है? एसएसबीपी बेसिकली सिंपली क्या करता है, अभी हमारे पास सिंगल स्ट्रैंड फॉर्म हो चुके हैं। वेट, यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि ये अभी हाइड्रोजन बॉन्ड्स प्रेजेंट है इसमें, ठीक है, ये हाइड्रोजन बॉन्ड्स प्रेजेंट हैं, बट यहाँ पर आपके पास हाइड्रोजन बॉन्ड टूट चुके हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड यहाँ पर प्रेजेंट नहीं है। दीज आर एक्चुअली व्हाट, हाइड्रोजन बॉन्ड्स। ये दोनों ही एक्चुअली क्या है, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, और ये हमारे पास क्या है, सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए। अब एसएसबीपी का रोल बताता हूँ। एसएसबीपी का सिंपली रोल है बाइंड्स टू सिंगल स्ट्रैंड ऑफ डीएनए टू प्रिवेंट रीनेचुरेशन ऑफ बोथ डीएनए स्ट्रैंड्स। जो दोनों डीएनए स्ट्रैंड्स हैं वो दोबारा से डबल स्ट्रैंड ना बना दें, यानी रीनेचुरेशन का मतलब है प्रिवेंट्स हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन बिटवीन बोथ स्ट्रैंड्स, बोथ डीएनए स्ट्रैंड्स। तो ये एक्चुअली कर क्या रहा है, एसएसबी पी, समटाइम्स इसको एसएसबी भी लिखते हैं, अलाउज नहीं, एसएसबी स्टेबलाइजेज दी सिंगल स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए, सिंगल स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए को स्टेबलाइज कर रहा है। या फिर हम ऐसे भी बोल सकते हैं दैट एसएसबीपी मेंटेन्स डीएनए इनटू सिंगल स्ट्रैंड्स। ये इतनी सेम लाइनें ये बार बार सेम ही लाइन को क्यों लिख रहा हूँ, इनटू सिंगल स्ट्रैंड्स, बिकॉज ये क्वेश्चन में उठ के आती है और फिर हमें ये डाउट्स होते हैं। और एसएसबीपी की एक करेक्टरिस्टिक्स हैं दैट बाइंडिंग ऑफ वन एसएसबी, बाइंडिंग ऑफ वन एसएसबी allows cascade binding of other SSBPs on DNA। मतलब एक एसएसबी जैसे ही डीएनए स्ट्रैंड के साथ बाइंड की, वो फिर कैस्केड एक के बाद एक अदर एसएसबीपी की बाइंडिंग को अलाउ करती है। और एसएसबी एक्चुअली होता कैसा है, टेट्रामर इन नेचर है, टेट्रामर यानी 4 यूनिट्स आपके पास एक साथ प्रेजेंट होगी, टेट्रामर की फॉर्म में प्रेजेंट होता है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट एसएसबीपी। यहाँ पर एसएसबीपी को दिखा देते हैं टेट्रामर की फॉर्म में। SSBP, राइट। नेक्स्ट एंजाइम हमारे पास यहीं पे ही लिख ले, हाँ यहीं पे लिख लेते हैं, टोपोआइसोमरेज, जगह है हमारे पास सफिशिएंट। टोपोआइसोमरेज, अब देखो होता क्या है, मान लो ये आपके पास डीएनए है, यहाँ से ये खुलना स्टार्ट किया इस तरफ से, ठीक है,
ये कंडीशन आ गई है। अब आप किसी चीज़ को, ये आगे के लिए बढ़ा, इमेजिन ही करना कि किसी रस्सी को आप पहले इस फॉर्म में लेना और फिर एक एंड से उसे खोलने लगना। जैसे ही आप खोलोगे ना, जैसे जैसे आप प्रोसीड करोगे, ये यहाँ पर आप आगे के लिए बढ़े, मान लो यहाँ पर पहले इतना है, फिर आपके पास क्या हुआ, आप आगे बढ़े, अब इतना हो गया, तो यहाँ पर क्या होगा ना, इस वाले पॉइंट में थोड़ा टेंशन क्रिएट होगा, ये आगे की तरफ को खुलना नहीं हो पाएगा, ये रेजिस्ट करेगा इस पॉइंट पे। यहाँ पर एक्चुअली एक टाइप की गांठ जैसी बन जाएगी, जिसकी वजह से ये खोलना आपको थोड़ा मुश्किल होगा इस तरफ में। तो उसको प्रिवेंट करने के लिए कि वो आपके पास टेंशन क्रिएट ना हो, एक एंजाइम आता है, दैट इज टोपोआइसोमरेज। तो टोपोआइसोमरेज क्या करवाता है, releases tension, generates a head बोल लो या फिर in front of replication fork, excuse me, यहाँ पर रेप्लिकेशन फोक के जो आगे, रेप्लिकेशन फोक की डायरेक्शन इस तरफ को है, तो हम यहीं पे ही बोलेंगे कि रेप्लिकेशन फोक के आगे। सम बुक्स में क्या दिया होता है कि टोपोआइसोमरेज जो है वो कहाँ काम कर रहा है, रेप्लिकेशन फोक के ऑपोजिट। ऑपोजिट तो आपके पास कहाँ हुआ, ऑपोजिट तो ये वाली चीज़ हुई ना, बट नहीं, रेप्लिकेशन फोक के आगे मतलब यहाँ, ये वाला पॉइंट। टेंशन तो यहाँ क्रिएट हो रही है ना, यहाँ पे टेंशन कहाँ क्रिएट हो रही है, रेप्लिकेशन फोक के आगे बिल्कुल सामने क्रिएट हो रही है, इस तरफ को रेप्लिकेशन फोक मूव कर रही है। तो यहाँ पर रेप्लिकेशन फोक जो है मतलब टोपोआइसोमरेज जो है उसकी एक्टिविटी होगी, बिकॉज यहाँ पे टेंशन क्रिएट हुई है। तो रिलीजेस टेंशन जनरेट अहेड ऑफ रेप्लिकेशन फोक। तो ये क्या करवाता है, ये सबसे पहले कट लगाएगा यानी निक, फिर स्विवल्स का क्या मतलब होता है, रिलीजेस टेंशन को रिलीज करवाएगा। पहले वो कट लगाएगा स्ट्रैंड्स पे, डीएनए स्ट्रैंड पे, देन स्विवल करेगा, देन रीसील्स का मतलब है ज्वाइन कर देगा। तो कट लगाया डीएनए स्ट्रैंड पे, फिर टेंशन रिलीज की एंड देन ज्वाइन कर लिए हमने डीएनए स्ट्रैंड्स। अब टोपोआइसोमरेज को हम टोपोआइसोमरेज इन प्रोकैरियोट्स, स्पेसिफिकली हम उसे डीएनए गायरेज कहते हैं। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए किसे हम कहते हैं। एंड मैनी एंटीबायोटिक्स लाइक क्विनेलॉन्स, फ्लोरोक्विनेलॉन्स जो हैं वो टारगेट करती है टोपोआइसोमरेज को। टोपोआइसोमरेज है क्या, एंजाइम है बेटा, थोड़ा दिमाग खोल के रखना, पढ़ क्या रहे हैं। टोपोआइसोमरेज इज एन एंजाइम। तो टोपोआइसोमरेज का सिर्फ इतना ही काम है। नेक्स्ट हमारे पास आता है एंजाइम दैट इज प्राइमेज। अब प्राइमेज जो है, इसका मैं नाम यहाँ पे बाद में लिखूँगा, इसको हम डीएनए जी भी कहते हैं। डीएनए बी किसको कहा, हेलिकेज को। डीएनए जी किसको कह रहे हैं, प्राइमेज को। तो प्राइमेज एक्चुअली करवाता क्या है, नो बकवास, डायरेक्टली मैं लिखता हूँ। प्राइमेज सबसे पहले हमारे पास एज द नेम सजेस्ट प्राइमर फॉर्मेशन करवाता है। प्राइमर क्या होता है, प्राइमर हमारे पास सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए या फिर आरएनए, या फिर आप ऐसा लिखो कि प्राइमर हमारे पास ओलिगोन्यूक्लियोटाइड, ओलिगो का क्या मतलब होता है, फ्यू न्यूक्लियोटाइड,
या फिर आप लिख लो शॉर्ट स्ट्रेच ऑफ, अब ये आ जाएगा सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए और आरएनए, शॉर्ट स्ट्रेच ऑफ सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए और आरएनए, जो कि क्या है, ऑलिगोन्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस है, फ्यू न्यूक्लियोटाइड्स आपके पास प्रेजेंट होगी, अप्रॉक्सीमेटली वेट 10 से 12 न्यूक्लियोटाइड्स प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। शॉर्ट स्ट्रेच ऑफ सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए और आरएनए, एंड प्राइमर बेसिकली ऐड होता है, ऐड ऑलवेज 3 प्राइम OH एंड ऑफ पेरेंट डीएनए स्ट्रैंड, पेरेंट डीएनए स्ट्रैंड के 3 प्राइम OH पे आपके पास प्राइमर ऐड होता है या फिर प्राइमर फॉर्म होता है, एंड प्राइमर फॉर्मेशन डन बाय द एंजाइम प्राइमेज। अब प्राइमेज जो है वो आपके पास क्या बना रहा है, यहाँ पे देखो आरएनए भी बना सकता है और डीएनए प्राइमर भी हो सकता है। देखो प्रोकैरियोट्स की अगर हम बात करें, प्रोकैरियोट्स, उधर हमारे पास कैसा प्राइमर होता है, आरएनए प्राइमर ऐड फॉर्म होता है, आरएनए प्राइमर फॉर्म, वेयरएज यूकैरियोट्स में हमारे पास हाइब्रिड प्राइमर फॉर्म होता है। हाइब्रिड प्राइमर का क्या मतलब है, फॉर्म होता है या ऐड होता है आरएनए प्लस डीएनए, यानी आरएनडीपीज भी प्रेजेंट होगी एंड डीएनडीपीज भी प्रेजेंट होगी, ये समझ लो आप। अब प्राइमर का रोल आया ही क्यों है, सबसे पहले हम वो देखते हैं। तो यहाँ पे जब हम प्राइमेज की बात कर रहे हैं ना, तो प्राइमेज जो होगा उसका नाम हम कैसे लिखते हैं, आरएनए प्राइमेज नहीं लिखते, क्योंकि यूजुअली जो आपके पास प्रोकैरियोट्स हैं हम उसकी रेप्लिकेशन की बात कर रहे हैं, और प्रोकैरियोट्स में अभी मैंने लिखा कैसा प्राइमर है, आरएनए प्राइमर है। तो जनरली मैक्सिमम बुक्स में भी लिखा है, बट मैक्सिमम लोग बताते भी हैं कि प्राइमेज जो है दैट इज़ आरएनए प्राइमेज। नहीं, वो गलत है ना, क्योंकि हमने यहाँ पर देखो ना डीएनए हेलिकेज का नाम हमने डीएनए हेलिकेज क्यों लिखा, बिकॉज हेलिकेज इज वर्किंग अपॉन द डीएनए मॉलिक्यूल। सेम हेयर कि जो प्राइमेज है वो किस पे काम कर रहा है, डीएनए मॉलिक्यूल पे काम कर रहा है, तो हम उसे डीएनए प्राइमेज कहते हैं। रिमेंबर दिस थिंग। अब प्राइमर की ज़रूरत यहाँ पे क्यों पड़ी, वाई प्राइमर रिक्वायर्ड, वाई प्राइमर रिक्वायर्ड, क्वेश्चन हमारे पास ये है। तो प्राइमर इसलिए रिक्वायर्ड है बिकॉज डीएनए पॉलीमरेज 3 can't initiate replication by its own। जो आपके पास डीएनए पॉलीमरेज 3 है ना, वो खुद से रेप्लिकेशन को स्टार्ट नहीं कर सकता। फॉर एग्जांपल 5 प्राइम 3 प्राइम एंड दिस इज 5 प्राइम 3 प्राइम, ये क्या है, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है, ये सेपरेट हो गया है, इस पर हमारे पास न्यू स्ट्रैंड बनना है, इस पर हमारे पास न्यू स्ट्रैंड बनना है, बट न्यू स्ट्रैंड आपके पास इस डीएनए स्ट्रैंड पर तब तक नहीं बन सकता जब तक आपके पास यहाँ पर प्राइमर नहीं जुड़ जाता, बिकॉज डीएनए पॉलीमरेज 3 खुद से ऐसा नहीं होगा कि ये खाली है तो यहाँ पर डीएनए पॉलीमरेज 3 आया और वो न्यूक्लियोटाइड्स को जोड़ने लगा, ना ना। डीएनए पॉलीमरेज 3 कांट इनिशिएट रेप्लिकेशन बाय इट्स ओन। तो डीएनए पॉलीमरेज 3 को कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, वो हम लिखते हैं। डीएनए पॉलीमरेज 3 रिक्वायर्स pre-existing 3 prime OH end to add new DNTPs।
डीएनटीपीज को ऐड करने के लिए डीएनए पॉलीमरेज 3 को क्या चाहिए, प्री एग्जिस्टिंग 3 प्राइम OH एंड, और ये रीड करता है, इसकी प्रॉपर्टीज़ भी मैं साथ साथ बता रहा हूँ, रीड्स डीएनए पेरेंट डीएनए स्ट्रैंड, इन फैक्ट रीड्स पेरेंट डीएनए स्ट्रैंड in 3 prime to 5 prime direction, in 3 prime to 5 prime direction, or DNA polymerase 3 synthesizes new DNA strand in 5 prime to 3 prime direction, और डीएनए पॉलीमरेज 3 को क्या चाहिए होता है, रिक्वायर्स प्राइमर की ज़रूरत इसे पड़ती है। और डीएनए पॉलीमरेज 3 का एक्चुअल काम क्या है, फॉर्म्स फॉस्फोडाएस्टर बॉन्ड्स ये बनाता है बिटवीन एनटीपीज के बीच ये फॉस्फोडाएस्टर बॉन्ड फॉर्म करता है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दी वेरियस एंजाइम। थोड़े बहुत और भी बचे हैं, उनको हम डिस्कस करते हैं, बट सबसे पहले यहाँ पे ध्यान दीजिए, अभी तक स्टोरी क्या हुई है कि ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए था, वो इस तरफ से खुलने लगा, तो ये वाई शेप का स्ट्रक्चर हमारे पास बना, दैट इज़ रेप्लिकेशन फोर्क। अब सबसे पहले यहाँ पे आया हेलिकेज जिसने ये अनवाइंडिंग कॉज की, एंड देन एसएसबीपी आया जो कि क्या करवा रहा है, सिंगल स्ट्रैंड्स को मेंटेन करके रख रहा है। देन प्राइमेज आया जिसने कि आरएनए प्राइमर की फॉर्मेशन की, और फिर हमारे पास अब यहाँ पर टोपोआइसोमरेज भी आ गया है। टोपोआइसोमरेज क्या करवा रहा है, वो हमारे पास जो यहाँ पर टेंशन क्रिएट हो रही है, इस पॉइंट पे जो टेंशन क्रिएट हो रही है रेप्लिकेशन फोक के आगे, अहेड ऑफ रेप्लिकेशन फोक, उसको ये क्या करवा रहा है, डिसमिस करवा रहा है। यहाँ पर हम देख सकते हैं ये क्या है, टेम्पलेट डीएनए स्ट्रैंड है, पेरेंट डीएनए स्ट्रैंड है, ध्यान से देखना, और यहाँ पर न्यू स्ट्रैंड की सिंथेसिस हो रही है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमारे पास क्या है, पहले से ही कुछ एनटीपीज जुड़ चुकी है, अब न्यू एनटीपी जो ये पूरी है, दिस मच एनटीपी ये आई, ये किस फॉर्म में आई, एनटीपी, ये डीएनटीपी की फॉर्म में आई, और यहाँ पर 3 फॉस्फेट है, तो ये 2 फॉस्फेट तो रिलीज़ हो जाएंगे जिनकी वजह से एनर्जी मिलेगी, वो एनर्जी यूटिलाइज होगी। यहाँ पर जो ये फॉर्मेशन फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड की हुई है बिटवीन दिस एंड दिस न्यूक्लियोटाइड, वो होगी, और ये फिर हमारे पास नॉर्मली एनएमपी फॉर्म में स्ट्रैंड में प्रेजेंट रहेगा। तो रिमेंबर दिस थिंग, जो आपके पास एक्टिवेटेड एनटीपीज आई है वो स्ट्रैंड में किस फॉर्म में रहती है, न्यू स्ट्रैंड जो होता है, या फिर डीएनए स्ट्रैंड जो होता है, डीएनए स्ट्रैंड, उस पर न्यूक्लियोटाइड्स जो हैं वो एनएमपी की फॉर्म में रहती है या फिर एनटीपी की फॉर्म में रहती है। सो द आंसर इज़ एनएमपी की फॉर्म में रहेगी। तो अब देख सकते हैं दिस न्यूक्लियोटाइड, ये जो न्यूक्लियोटाइड आई थी दैट इज़ क्या, कौन सी न्यूक्लियोटाइड है ये, DTTP, दैट इज़ डीऑक्सीथाइमिडीन ट्राइफॉस्फेट। वो अब किस फॉर्म में प्रेजेंट है, थाइमिडीन, नॉट थाइमिन, थाइमिडीन मोनोफॉस्फेट। रिमेंबर दिस थिंग बिकॉज यहाँ पर सिर्फ एक फॉस्फेट प्रेजेंट है। अब हमारे पास थोड़ा बहुत जो प्राइमर अटैच हो गया है, ये भी मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। सिनेरियो अभी तक कहाँ पे हुआ है, टोपोआइसोमरेज हमने यहाँ पे नहीं दिखाया, दिखा देते हैं कि टोपोआइसोमरेज यहाँ पर आया, ये क्या है, टोपोआइसोमरेज है। स्ट्रैंड्स को लिख भी देते हैं, 5 प्राइम टू 3 प्राइम, एंड दिस इज 5 प्राइम टू 3 प्राइम, 5 prime to 3 prime, and this is 5 prime to 3 prime.
अब एक और प्राइमेज भी आएगा, कहाँ बनाएं उसे, वेट, ये यहाँ पर प्राइमेज आया, सो दिस इज प्राइमेज। वो न्यू स्ट्रैंड पे प्राइमर जोड़ देता है, 3' एंड पे जोड़ेगा, वो अभी हम समझते हैं कैसे जोड़ेगा, यहाँ पे फिर आपको कन्फ्यूजन हो जाएगा ज़्यादा। तो अब हम थोड़ा डीएनए पॉलीमरेज के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो 3 टाइप्स के डीएनए पॉलीमरेज होते हैं। टाइप्स ऑफ डीएनए पॉलीमरेज, प्रोकैरियोट्स की यूजली बात हो रही है। तो डीएनए पॉलीमरेज 1, जिसे आप कोरनबर्ग एंजाइम भी कहते हैं, क्या कहते हैं, कोरनबर्ग एंजाइम। फिर आता है डीएनए पॉलीमरेज 2 सॉरी, एंड देन डीएनए पॉलीमरेज 3। यहाँ पे कुछ फीचर्स इनके हम लिखेंगे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, 3 फीचर्स हैं। सबसे पहला फीचर पॉलीमराइजेशन एक्टिविटी, वेट सीधा ही लिखते हैं, ऐसा टेढ़ा क्यों लिखना, पॉलीमराइजेशन एक्टिविटी जो कि है 5' to 3' डायरेक्शन में। देन नेक्स्ट एक्टिविटी जो है दैट इज प्राइमर रिमूवल एंड गैप फिलिंग। ये एक्चुअली एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी है, एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी जो कि सेम 5' to 3' डायरेक्शन में हो रही है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी, प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी 3' to वेट, प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी ये भी एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी है और ये 3' to 5' डायरेक्शन में है। मौसम ख़राब हो रहा है स्टूडेंट्स, बाहर तो बारिश लग गई। चलिए हम कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले मेन जो आपके पास एंजाइम है वो आपको पता होना चाहिए, दैट इज़ ये भी पॉलीमराइजेशन शो कर रहा है, ये भी और ये भी, तीनों ऐसे याद रखना कि पहला जो होगा एंड तीसरा जो आपके पास कैरेक्टर होगा वो आपके पास तीनों एंजाइम शो करेंगे, बट दिस प्राइमर रिमूवल वाला सिर्फ आपके पास डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट शो करेगा। बट रिमेंबर दिस थिंग कि ये आपके पास मेन है, मेन रेप्लिकेटिव एंजाइम इज़ द डीएनए पॉलीमरेज 3 एंड मेन प्रूफ रीडिंग एंजाइम इज़ एक्चुअली द डीएनए पॉलीमरेज 1। तो बस इतनी सी बात है जो आपको याद रखनी है। मैं आपको बोलूँ पॉलीमराइजेशन कौन शो करता है, नाम में ही है, तीनों ही शो करेंगे। मैं बोल रहा हूँ प्राइमर रिमूवल एंड गैप फिलिंग कौन शो करता है, सिर्फ और सिर्फ सोलली, ओनली, यहाँ पे लिख लो ओनली, ये ही शो करता है, दैट इज़ डीएनए पॉलीमरेज 1। और अगर मैं आपको बोलूँ कि 3' to 5' ऐसे भी पूछ सकते हैं, डायरेक्टली नहीं पूछेंगे, 3' to 5' एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी कौन शो करता है। वी नो एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी 2 डायरेक्शन में होती है, एक होती है 5' to 3' डायरेक्शन, एक होती है 3' to 5' डायरेक्शन। तो अगर आपको बोला है कि 3' to 5' डायरेक्शन में एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी कौन शो करता है, ये तीनों ऑप्शन दिए हैं और साथ में कोई एक और एंजाइम दिया है, तो मेन कौन सा है, मेन तो डीएनए पॉलीमरेज 1 है, तो हम उसे ऑप्शन में लगाएंगे। अगर लास्ट में आपके पास ऑल ऑफ द अबव दिया है तो हमारा आंसर ऑल ऑफ द अबव होगा। सो दिस इज ऑल अबाउट टाइप्स ऑफ डीएनए पॉलीमरेज, टाइप्स ऑफ डीएनए पॉलीमरेज। रिमेंबर वन थिंग ना, इसको साइड में ही ले जाता हूँ मैं और इसको
यहाँ रख देते हैं। तो टाइप्स ऑफ डीएनए पॉलीमरेज इन, सबसे पहले प्रोकैरियोट्स। इसको एक्चुअली मेरे को वाइट से शो करना चाहिए था, पीछे हमने वाइट से किया ना सारा। लो, अरे ये क्यों हो रहा है, पूरा ही हो रहा है, छोड़ो, वाइट से शो कर दिया। टाइप्स ऑफ डीएनए पॉलीमरेज इन प्रोकैरियोट्स की अगर हम बात करें, सबसे पहले लिखते हैं प्रोकैरियोट्स। तो वो होते हैं डीएनए पॉलीमरेज, वन, टू, थ्री, 4 एंड 5 भी होते हैं। फिर यूकैरियोट्स की बात करें, यूकैरियोट्स में हमारे पास सिर्फ आपको ये याद रखना है डीएनए पॉलीमरेज अल्फ़ा, बीटा, गामा, डेल्टा, डेल्टा ऐसे नहीं लिखते, ऐसे लिखते हैं डेल्टा एंड दी एप्सिलॉन, ये होते हैं इन यूकैरियोट्स। तो ये हमारे पास मेन रेप्लिकेटिंग है ये यूकैरियोट्स में, एंड प्रोकैरियोट्स में ये रेप्लिकेटिंग है, बट दिस इज मेन रेप्लिकेटिंग। बाकी डिटेल्स अगर ये देखना है तो इतना याद रख लो कि डेल्टा वाला जो है वो लैगिंग स्ट्रैंड को बनाता है, लैगिंग स्ट्रैंड किसी लैगिंग स्ट्रैंड पे न्यू डीएनए स्ट्रैंड को सिंथेसाइज करता है, और ये लीडिंग स्ट्रैंड पे। अब डीएनए पॉलीमरेज 4 एंड 5 की अगर हम बात करें, वेट, डीएनए पॉलीमरेज 4 एंड 5 की अगर बात करें तो उसको यहाँ से लिखते हैं दैट डू नॉट पार्टिसिपेट, डू नॉट पार्टिसिपेट इन नॉर्मल रेप्लिकेशन प्रोसेस। ठीक है, और ये एक्चुअली क्या करवाते हैं, ट्रांसलेशन डीएनए सिंथेसिस, यानी जब आपके पास काफ़ी ज़्यादा म्यूटेशन होती है उस दौरान ये म्यूटेशन के क्रॉस भी हमारे पास डीएनए को सिंथेसाइज कर देते हैं, दैट इज़ एसओएस रिपेयर में ये इन्वॉल्व होते हैं। फॉर मोर सच वीडियोज़ एंड कॉन्सेप्ट्स डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।